नमस्कार। आज हम कहानी जानेंगे एक ऐसे महानायक की जिन्हें इतिहास धरती आबा के नाम से जानता है, यानी पृथ्वी के पिता। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने उस वक्त के ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। ये वो आवाज थी जिसने जंगलों की खामोश चीख को एक जबरदस्त क्रांति में बदल दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे बिरसा मुंडा। कौन था वो शख्स जिसने अपनी मिट्टी, अपने जंगल और अपनी पहचान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चलिए आज मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा की कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक असाधारण नायक ने जन्म लिया था। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहाटू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। वो मुंडा जनजाति से थे, एक ऐसा समाज जिसकी आत्मा ही जंगल और उसकी परंपराओं में बसती थी। और बचपन से ही उनका तेज दिमाग, उनकी मेहनत और लोगों को साथ लेकर चलने की वो कमाल की क्षमता, ये सब इशारा कर रही थी कि वो किसी बड़े मकसद के लिए ही पैदा हुए हैं। पर बात सिर्फ एक लीडर बनने की नहीं थी। बिरसा का आध्यात्मिक व्यक्तित्व इतना गहरा था, इतना प्रभावशाली था कि लोग उनमें जैसे ईश्वर का ही अक्स देखने लगे थे। उनकी बातों में कोई तो ऐसा जादू था, वो सच्चाई थी जो हजारों लाखों लोगों के दिलों में सीधे उतर जाती थी। लेकिन ये वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश राज का अंधेरा साया था, और इस साये ने खासकर जनजातीय समुदायों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अंग्रेजों के जो नए कानून आए, उन्होंने तो जैसे आदिवासियों की दुनिया ही पलट कर रख दी। सोचिए, जहां पहले आत्मनिर्भरता थी, प्रकृति के साथ एक तालमेल था, वहां अब सिर्फ और सिर्फ शोषण का अंधेरा छा रहा था। उनकी जमीन, उनके जंगल, उनकी पूरी जीवन शैली पर एक गहरा संकट मंडराने लगा था। जरा सोच कर देखिए, जिन जंगलों को वो पीढ़ियों से अपना घर मानते थे, उन्हीं पर पाबंदी लगा दी गई। जिस जमीन पर उनके पुरखे रहते आए थे, वो जमीन ही उनसे छीन ली गई। उनकी सदियों पुरानी परंपराओं पर हमला किया गया। दुख, अन्याय और शोषण, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। ये बदलाव कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। देखिए, अंग्रेजों से पहले जमीन पर उनका पुश्तैनी हक था और जीवन आत्मनिर्भर था। लेकिन ब्रिटिश राज के बाद क्या हुआ? वो अपनी ही जमीन पर किराएदार बन गए और उनका जीवन शोषण और अन्याय की बेड़ियों में जकड़ गया। और जानते हैं, इसी अन्याय की आग से बिरसा के संघर्ष ने जन्म लिया। इस घोर अन्याय के खिलाफ आखिरकार एक आवाज उठी। एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई जिसे इतिहास आज उलगुलान के नाम से जानता है। और इस क्रांति का चेहरा थे बिरसा मुंडा। और हां, यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। बिरसा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे जो तीर कमान लेकर निकल पड़े हों। नहीं, वो एक बहुत दूरदर्शी समाज सुधारक भी थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिर्फ हथियार काफी नहीं है, पहले अपने समाज को अंदर से मजबूत करना होगा। तो उन्होंने अपने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, शराब और अंधविश्वास जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनसे मुक्ति पाओ। उन्होंने सिखाया कि आपसी लड़ाई झगड़े भुलाकर एक हो जाओ, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी जमीन और हमारी संस्कृति में है। यही तो हमारी पहचान है। तो ये उलगुलान, ये शब्द बार बार आ रहा है। आखिर ये था क्या? ये शब्द इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? उलगुलान का सीधा सा मतलब है महान क्रांति। ये सिर्फ कोई एक लड़ाई नहीं थी। ये जनजातीय अधिकारों के लिए, अपनी पहचान के लिए और अपनी जमीन वापस पाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन के जरिए हजारों लोगों के अंदर हिम्मत की वो आग जला दी। उनकी रणनीति कमाल की थी और 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी थी। पहला था जन सहयोग। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट किया। दूसरा, जंगलों का ज्ञान। उन्होंने अपने इलाके की गहरी समझ को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और तीसरा था आश्चर्यजनक गतिशीलता। उनकी गुरिल्ला रणनीति ने अंग्रेजों को हैरान और परेशान करके रख दिया था। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है। बिरसा के उलगुलान ने ब्रिटिश सत्ता को इतना ज्यादा डरा दिया था कि उन्होंने इस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला कर लिया। असल में बिरसा का प्रभाव इतना तेजी से बढ़ रहा था कि अंग्रेज सरकार दहशत में आ गई थी। उन्होंने सख्त से सख्त कदम उठाए और आखिरकार बिरसा को पकड़कर रांची की जेल में डाल दिया गया। और सिर्फ 25 साल की उम्र में 9 जून 1900 को यह महान क्रांतिकारी शहीद हो गया। सोचिए, इतनी कम उम्र में उन्होंने जो कुछ हासिल किया, वो आज भी अविश्वसनीय सा लगता है।
लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। बिल्कुल नहीं। उनके आंदोलन के दबाव में ही 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ, जिसने आदिवासियों के भूमि अधिकारों को कानूनी तौर पर कुछ सुरक्षा दी। और आज झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। तो 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया है। आज के दौर में बिरसा मुंडा की कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है? हम उनसे आज क्या सीख सकते हैं? बिरसा की सबसे बड़ी सीख आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी है। पहली सीख है एकता, जिसके बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दूसरी, अपने हक के लिए उठ खड़े होने की हिम्मत। और तीसरी, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को बचाने की जिम्मेदारी। यही तो उनके पूरे जीवन का सार था। उनकी कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि असली ताकत किसी सरकार या किसी सेना में नहीं होती, बल्कि वो लोगों की चेतना में होती है, उनकी ज़मीर में होती है। जब लोग जाग जाते हैं तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी हिल जाता है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं छोड़ता हूं। जरा सोचिए, अगर बिरसा मुंडा आज हमारे बीच होते तो उनका उलगुलान किसके खिलाफ होता? आज के दौर में वो किन अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाते? शायद इसका जवाब हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है।